हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि cos x गुणा cos 2x गुणा cos 4x गुणा cos 8x बराबर sin 16x बट्टा 16 sin x। तो यहाँ पर देखो, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो, हम एक सूत्र जानते हैं कि 2 sin थीटा cos थीटा, इसका जो मान है वो किसके बराबर होता है? sin 2 थीटा के बराबर। ठीक है, तो अब देखो, हमारे पास में जो बायां पक्ष है उसको देख लेते हैं। पहले बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष बराबर में है cos x गुणा में cos 2x गुणा में है cos 4x गुणा में है cos 8x। ठीक है, ये पद है। तो पहले देखो क्या करते हैं हम इसे हल करने के लिए। पहले देखो, वापस लिख लिया पद को, cos x cos 2x cos 4x और cos 8x, ये वाले पद हैं। तो पहले देखो, ऊपर हम गुणा कर लेते हैं 2 sin x से। अब अगर ऊपर गुणा किया है तो यहाँ पे नीचे भी लिखना पड़ेगा 2 sin x, जिससे कि जो वास्तविक पद है उस पर कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि पहले जो 2 sin x cos x आ रहे ऊपर, वो किसका सूत्र बन गया? sin 2x का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको मिला के हम sin 2x लिख सकते हैं, और गुणा में तो चल ही रहा है cos 2x cos 4x और cos 8x, और बट्टा में अब क्या बन चुका है? बट्टा में 2 sin x बन चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर हम फिर से गुणा कर लेते हैं। किससे? अब की बार 2 cos x से गुणा करते हैं। ठीक है, 2 cos x से नहीं, यहां पर अब की बार केवल 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, केवल 2 से गुणा किया तो नीचे भी केवल 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखो, ऊपर 2 sin 2x cos 2x लिखा हुआ है। अगर मैं 2x को थीटा बोल दूं तो 2 sin थीटा cos थीटा इस प्रकार का आ गया। तो sin 2 थीटा का सूत्र पुनः बन गया। तो अब की बार ये क्या बनेगा? देखो, साइन 2 गुणा में 2x यानी कि साइन 4x बन जाएगा। cos 4x और गुणा में क्या है? cos 8x। तो देखो, cos 8x बट्टा में अब 2 दूनी 4 sin x बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो, फिर से हम क्या कर लें, यहाँ पर ऊपर 2 से गुणा कर लें और यहाँ भी 2 से गुणा कर लें। तो यहाँ पर देखो, 2 sin 4x cos 4x, पुनः ये वो सूत्र बन गया। अब की बार थीटा का मान 4x हो चुका है, तो साइन 2 थीटा का सूत्र पुनः बन चुका है। तो साइन 8x हो जाएगा, 2 गुणा 4, तो 8x cos 8x बट्टा में क्या बच गया? देखो, 2 गुणा 4 8 हो गया, यानी कि 8 sin x। अब हम क्या करते हैं, वापस ऊपर 2 से गुणा कर लिया, यहाँ वापस 2 से गुणा कर लिया। ठीक है, तो अब की बार देखो, ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ पर अब की बार थीटा का मान 8x आ चुका है, तो 2 sin थीटा cos थीटा, ये sin 2 थीटा का सूत्र बन गया। तो साइन 2 गुणा 8 यानी कि 16x बट्टा में देखो, यहाँ पर 2 गुणा 8 16 sin x, ये बन गया। और यही हमारे पास में क्या है? दायां पक्ष है। ठीक है, तो हम बाएं पक्ष को सरल करते करते दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं? इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।